जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया कि ठान लिया। हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल उदयपुर पर दोस्तों। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीच में लाजवाब सेक्शन लेके आ चुका हूँ, धुआँधार वाला सेक्शन। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, की इतिहास, अर्थव्यवस्था और पशु परीक्षा संपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, शानदार क्लास है और इस क्लास में लगभग आपको 150 क्वेश्चन करवाने वाला हो। क्लास को अंत तक देखिएगा और जो भी स्टूडेंट क्लास को लास्ट में देखेगा उस विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को लास्ट में देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। कि रक्त बहार श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करूँ खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। बिल्कुल मेरे शेर शरणियों, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की आराध्य देवी स्वत माता, बताओ टाबरो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी स्वत माता है। ग्रासिया, कंजर, सांसी दोस्तों या फिर भील, बताओ दो आंसर जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को बताना, ठीक है ना। बताओ बच्चा, आंसर क्या होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्या? नहीं सर, ए बताने वाले गलत हो जाएंगे, ग्रासिया नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रासिया बता रहा है उनका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कंजर। कंजर जाति का आराध्य देवी स्वत माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल इज राइट आंसर। बी फॉर बिल इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, कौन कौन क्लास में आ चुके हैं एक बार सभी अपनी हाजिरी बढ़वा दीजिएगा, फिर मजा लेने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है। गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, बताओ टाबरो। कि ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। बीजा, माला, या दोस्तों आपका फालिया, या दोस्तों दजिया, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता दो मेरे शेर शरणियों क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, यानी एक छोटा सा फला होता है, उसे क्या कहते हैं, फालिया। फालिया, बिल्कुल कौन बता रहा है भाई, फालिया इज राइट आंसर। जितने स्टूडेंट यहाँ पर फालिया बता रहे हैं ऑप्शन सी, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन बता रहे हैं, उनका सभी का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एकदम टकाटक, वेल प्लेड, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप सभी से एक बार निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। कि सुंडावत मांगे सैलानी, सर काट दियो सतरानी, बताओ टाबरो। अरे ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध हुई है। कि सुंडावत मांगे सैलानी, सर काट दियो सतरानी दोस्तों, सहेल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर, बता दो मेरे शेर शरणियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को बताना है, ठीक है ना। चलिए चलिए इसलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में आ चुका है। सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे, आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। और जो भी साथी आंसर बताने में कंजूसाई कर रहा है, यानी आंसर नहीं बता रहा है, उसकी बेरुजी महाराज की कसम है। चलिए क्लास को आंसर सभी को बताना, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, सुंडावत मांगे सैलानी, सर गाट देव सतरानी, यानी सहेल कंवर, जो कि इनका संबंध हो जाएगा आपका सलूम्बर से। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इनका संबंध सलूम्बर जिले से हो जाएगा। सलूम्बर जिले में इनकी विशाल छतरी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल वेरी नाइस, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा रंगवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर को दोस्तों गुलाबी रंग निम्न द्वारा रंगवाया था, किसके द्वारा लगवाया था दोस्तों। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह टाबरों, या महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, बताओ शेर शेरनी हो। अरे जल्दी से कमेंट कर दो मेरे बाबू, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल दोस्तों बता दो जल्दी से कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा लगवाया गया था, यानी जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था दोस्तों। आप सभी को पता है कि महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ऑप्शन नंबर सी।
जो सी विद्यार्थी बता रहे हैं, सी स्टूडेंट जो आंसर बता रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का एकदम सही आंसर है, एकदम वेल वेल प्लेट आंसर है, ठीक है ना? चलिए, सी विल इज़ राइट आंसर, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि बोहरा समास का उर्स कहाँ लगता है, बढ़ता है? बताओ टाब्रो। बोहरा समास पूछा गया, ठीक है ना? बोहरा समास का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। बता दो टाब्रो। अरे बता दो मेरे शेर से न्यूज़ जल्दी से। बोहरा समाज, बोहरा समाज पूछा गया, ठीक है ना मेरे टाबरियो? अरे जल्दी से कमेंट कर दो। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे सभी बताएंगे और सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, बोहरा समाज का आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंडा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? सी इज करेक्ट आंसर होगा। गलियाकोट, गलियाकोट आपका रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रमकड़ा उद्योग के लिए, रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट आपका प्रसिद्ध हो जाएगा जिवड़ा। और जो साथी यहाँ पर सी बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर है, सी विल इज राइट आंसर, सी फॉर क्यूट इज करेक्ट आंसर। चलिए, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी सभी को राम राम, सभी का स्वागत है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। बताओ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ पे मेरे विद्यार्थियों? 9 मई को हुआ था सर, 9 मई 1540 में हुआ था। 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर दासियों? कुंभलगढ़ के दोस्तों बादल महल के जूने कसेरी में हुआ था। इस कवि को पता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भाई कब हुआ था? 9 मई 1540 में बादल महल के जूने कसेरी में आपका कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, सभी का डी आ रहा है भाई, मजो आ गयो, दिल गार्डन गार्डन हो गयो। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करके 10 प्लस कर दो भाई। अरे धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? लगा दो स्टार भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है टाबरियो। अरे ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, यानी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका कांटल, बाकर, गिरवा, मेवल। दोस्तों मेवल बताओ भाई, बताओ टाबरो, जल्दी से बता दो, सभी स्टूडेंट को बताना, ठीक है ना? बिल्कुल AK-47 सर, बिल्कुल AK-47 सर आपके साथ जुड़ चुके हैं, धुआं धुआं करवाने वाले हैं यहाँ पर। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो दोस्तों मध्य का भाग है उसे मेवल कहा जाता है। क्या कहते हैं टाबरियो? आपका मेवल कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था BSTG 2022 में आया था, ठीक है ना? सभी का करेक्ट आंसर डी, डी इज राइट आंसर, डी सभी का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता? लगाओ स्टार्ट ब्रो। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सिर से रिन्यो कि राजस्थान में सम दोस्तों पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बताओ टाब्रो, जल्दी से बता दो। जिला प्रमुख को, उप प्रधान को दोस्तों, जिला कलेक्टर को, या संभागीय आयुक्त को? बताओ टाब्रो। अरे किसको देता है पंचायत समिति का प्रधान? पूछा गया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? सभी को बताना है, आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। चलिए चलिए, ए फॉर एप्पल क्या आ रहा भाई? एफ फॉर एप्पल सभी विद्यार्थियों का रहा है यहाँ पर। मोनू का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। भावना का करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल। खैर यहाँ पर खुशहाली भी क्लास के साथ जुड़ चुकी है, सभी का करेक्ट आंसर। सर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख ए फॉर एप्पल, जितने स्टूडेंट यहाँ पर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। लास्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? राजस्थान में टावरो, राजस्थान में टावरो कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यानी इन ऑप्शन में से आपकी कौन सी खारे पानी नहीं है, ये पूछा, ठीक है ना? ऐसा मत सोचिए कि सर राजस्थान में खारे पानी की झील ही नहीं है। नहीं टावरो, राजस्थान में बहुत सारी झील है जो कि आपकी खारे पानी के, जैसे एक सूत्र आपको याद हो, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये किसका है? खारे पानी की जितनी झील है वो ये सूत्र में पूरे के पूरे बांध रखे है ना। एक दिन में आपको अगर पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सांबर झील, बिल्कुल खारे पानी की सर सांबर। पंचमंद्रा खारी है दोस्तों। कायलाना, बिल्कुल कायलाना झील है ना दोस्तों, जो जोधपुर की, वो मीठे पानी की, ठीक है ना? खारी का पानी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जितने विद्यार्थी यहाँ पर सी दे रहे हैं उन सभी मेरे शेर न्यू का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, मावट क्या है? बताओ टाब्रो। अरे मावट क्या है मेरे शेर न्यूज? चलिए एक बार आपका कमेंट देखता हूँ, कमेंट बॉक्स जल्दी से लेकर आओ भाई। सुनील आ चुका, अर्जुन जयपुर आ चुका है, क्या बात है। सुनील को बता रहा है यहाँ पर कंजर। अरे कंजर कहा बता रहे हो भाई? अरे कंजर कहा बता रहे हो? यहाँ पर तो मावट पहुंचोगे मेरे लाडले। अरे सुनील तो कंजर क्या बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। अर्जुन यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सभी राम राम, बिल्कुल, क्या बात है। शाही,
शाही राम भी आ चुका है, यहाँ पर खेतला राम भी आ चुका है, सभी यहाँ पर बी बता रहे भाई। बिल्कुल लाजवाब दोस्तों, मजा आ गयो भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गयो कि राजस्थान में जो मावट है टाबरो, व्हाट इज दिस मावट, हु आर यू मावट, मावट हो जाएगी दोस्तों राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा यानी बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। और जो साथी यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे, उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, जितने स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं सभी यहाँ पर कमेंट में कमेंट करोगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बजेड़ा दोस्तों, बजेड़ा किसे कहा जाता है बताओ टाबरो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बजेड़ा किसे कहा जाता है। धान के फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है, या पानी के दोस्तों पान की खेत खेत, विवाह का एक रस्म है, लगाओ स्टार्ट ब्रो। बताओ मेरे सर से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप सभी विद्यार्थी को बताना है कि बजेड़ा दोस्तों, बजेड़ा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आ चुका है यहाँ पर शाही, शाही का आंसर आ चुका है। खेतला का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस करेक्ट आंसर। हाँ जयपुर वाले का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल पान के खेत, पान के खेत को ही कहा जाता है। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है सी फॉर सुडेल। क्या होगा दोस्तों, सी फॉर सुडेल को लॉक कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है टाबरो, इतना इजी क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर आ चुका है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। कल्प वृक्ष, इसको ज्यादा घुमाने की बात नहीं है, कल्प वृक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है ना। खेजड़ी इज राइट आंसर होगा, कल्प वृक्ष कहा जाएगा खेजड़ी को, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ता दोस्तों, तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताओ टाबरो। अरे तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे शेर शेरनियों। पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। अरे तेजाजी महाराज का जो पशु मेला लगता है वो आपका परबतसर, ऑप्शन नंबर बी परबतसर नागौर में लगता है। सभी बी को लॉक करो भाई, बी फॉर भूतनी को लॉक करो, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस, बी आ रहा है यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का, बी 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 वेरी गुड वेरी गुड, जयपुर से बता रहे हैं। चलिए क्या बात है भाई, करेक्ट आंसर बिल्कुल एक नंबर धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में दुलारी योजना का संबंध है बताओ दोस्तों। दुलारी योजना का संबंध किससे हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, कमेंट को जल्दी से। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध, जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करके 20 प्लस कर दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों दिल गार्डन गार्डन करना पड़ेगा, और जिसका भी नाम लो पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाइएगा डला डलो। चलिए बताओ भाई, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध हो जाएगा आपका किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना, करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भूतनी को लॉक करो भाई। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे सभी को कमेंट करना है, और जो कमेंट नहीं कर रहा है उसकी बेरुजी महाराज की कसम है या उसकी बेगम की कसम है, सभी को करना है टावरो, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल वेल पेट। आगे बढ़ते हैं, मोरनी मोड़ना किस जनजाति का संबंध है बताओ टाबरो। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। बील, मीणा, ग्रासिया, शहरिया, लगाओ स्टार भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, सभी का कमेंट देखने वाला हूँ। बिल्कुल वेरी गुड वेल पेट, करेक्ट आंसर बता रहे टाबरियो, मजा आ गयो भाई। अरे दिल गार्डन गार्डन हो गयो आज तो सर का, क्या बात करते हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर आपका दिल गार्डन गार्डन। अरे दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो गया है, आप आ सकते हो घूमने के लिए, ठीक है ना। अरे मोरनी मोड़ना हो जाएगा मीणा जनजाति, मीणा जनजाति में ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी फॉर भूतनी को लो कर दो। चलिए सभी का आ चुका है, यहाँ पर मोनू का आ चुका है, खुशहाली का करेक्ट आंसर आ चुका है, अर्जुन का आ चुका है, वेरी नाइस, क्या बात है भाई। अंजू का करेक्ट आंसर, सभी स्टूडेंट का एकदम वेल पेट आंसर धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, गोरबंद आभूषण है बताओ टाबरो। अरे ये गोरबंद आभूषण किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। क्या टाबरो, क्या राजस्थानी महिला पहनती है गोरबंद को। क्या राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला आभूषण है, या ऊंट का गले का आभूषण है टाबरियो, या महिलाओं के हाथ में पहना जाता है, बता दो मेरे सिर से न्यो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं और बेहतर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऊंट में पहने वाला, सी फॉर सुडेल। क्या आंसर होगा भाई, सी फॉर सुडेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि तिरिया तेल हमीरहट सड़े न दूजी बार, यहाँ किस दुर्ग के शासन से संबंधित है बताओ टाबरो। अरे तिलिया तेल हमीरहट सड़े न दूजी बार, यहाँ किस दुर्ग की शासन के लिए संबंधित है टाबरो, जल्दी से कमेंट करो भाई। चलिए
सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक बार सभी लाइक कर दो, ठीक है ना। 15 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हैं और अभी तक लाइक नहीं किया, मेरे शेर से न्यू कल कर दी से एक बार लाइक कर दो जल्दी से। सर यहाँ पर हो जाएगा आपका तिरिया तेल हमीर हट के बारे में दोस्तों, आपका रणथंभौर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर कहाँ पर हो जाएगा भाई, सवाई माधोपुर आप सभी को पता है। और यहीं पर दोस्तों गणेश जी का मेला बढ़ता है दोस्तों, गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश जी का मेला आपका रणथंभौर में कब बढ़ता है बताओ भाई। अरे किसी को पता है क्या, त्रिनेत्र जी गणेश जी का मेला किस तिथि को बढ़ता है, हिंदी महीने में किस तिथि में, लगाओ स्टार भाई। चलिए जिसी को पता है सबसे पहले बताएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणगो से, बताओ टावरो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणगो से, बील, ग्रासिया, डामोर, मीणा, बताओ भाई। ऑप्शन चार दे रखे हैं, सभी को ऑप्शन पढ़ना है, सभी को आंसर बताना है। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, बिल्कुल जिबड़ा मजा आ जाएगा। आज तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा, वो तो क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ और जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ने वाले, ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए बता दीजिएगा, फायरे फायरे आपका हो जाएगा बेलू में। अरे बेलू में हो जाएगा ना फायरे फायरे, बी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए फॉर एप्पल आ रहा है सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। सभी का नाम लेने वाला हूँ, सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी का नाम लूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है, बताओ भाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बताओ टाबरो। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं ये नशा कौन सा नशा करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस लेवल तक पूछा गया है, आरएस, एसआई में तक पूछा गया दोस्तों, बीएसटीसी पशु परीक्षण में पूछा जाएगा और सीटी में भी पूछा गया, ठीक ना। हर एक पारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है, और ये दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि ये बीकानेर में है। लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं है कि सर कितना पढ़ते हैं भाई, बच्चे इतना शानदार तरीके से पढ़ते हैं, किसी को छोड़ने वाले, ठीक है ना, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलू की प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते, बताओ दोस्तों। अरे बेलू का ऐसा कौन सा गीत है दोस्तों जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, यानी पापा की परी और पापा का मगरमच्छ दोनों साथ मिलकर गाने वाले, आपके जल्दी से कमेंट करो भाई, आंसर क्या होगा सभी को बताना, ठीक है ना। पापा की परी और माँ का मगरमच्छ दोनों साथ मिलकर गाते हैं भाई, ऐसा कब से होने लग गया, बिल्कुल होता है भाई। चलिए बताओ, चुंबटिया या गोरा दोस्तों जोरावर, सुपना या हम सीडो, बताओ टावरो, बताओ मेरे सर क्या आंसर दे रहे हो। सभी का डी आ रहा है। चलिए चलिए मोनू का आ चुका है, राहुल का आ चुका है, वेरी नाइस। चलिए अंजू का आ चुका है, खुशहाली का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। चलिए जिस विद्यार्थी को पाना दे रखा सभी अभी तुरंत प्रभाव के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए डी ऑप्शन राइट आंसर, डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, सभी का एकदम सही आंसर है, वेल पेड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, बताओ टाबरो। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी को बताना है कि रेगिस्तान का जल महल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेगिस्तान का जल महल आपका हो जाएगा सराड़ा रानी का बावड़ी, बटाड़ू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग दोस्तों जालरा जोधपुर, लगाओ स्टार भाई। कौन सा आंसर होगा सभी विद्यार्थी को बताना है, जितने साथी क्लास को देख रहे सभी को बताना, ठीक है ना। चलिए चलिए वेरी नाइस, क्या बात है, अर्जुन का आंसर आ चुका है यहाँ पर, खुशहाली का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। हाँ मोनू का, भावना का, चलिए सभी स्टूडेंट का एकदम सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, बटाड़ू का कुआ, बटाड़ू का कुआ बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है, यानी सभी फ्रेंडा का करेक्ट आंसर, बिल्कुल फ्रेंडा एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, बताओ दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। मैं आप लोगों को ज़्यादा कमेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, आप लोग मुझे जानते हो कि क्योंकि AK47 सर तो कभी ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि नाम लेने से किसी का नाम एग्जाम में नहीं आएगा, ओनली फॉर एग्जाम में क्वेश्चन पहुंचा जाएगा और आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आपको गोला लगाना होगा आंसर को पढ़ के। तो सर यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किस रानी का बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, तो आंसर हो जाएगा रानी कर्मावती, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो, सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल मजो आएगी भाई, अरे मजो आएगी ना बाबू, हाँ बिल्कुल मजो आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगर क्लास 20 प्लस कर दी ना तो एक खतरनाक वाली मोटिवेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे शेर सहेलियों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है, बताओ दोस्तों, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है। जैसे आपका दोस्तों उपनाम होता है ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ टावरों, या दोस्तों आपको कहता हूँ शेर सहेलियों, इसी प्रकार दोस्तों बाड़मेर प्रिंट का अन्य नाम क्या है। बाड़मेर प्रिंट का उपनाम पूछा गया, आप जल्दी से कमेंट करो। बादला कहलाता है, अजरक, फड़, पिसवाई, बताओ टावरों। अरे बता दो मेरे शेर सहेलियों जल्दी से। बाड़मेर प्रिंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरक प्रिंट, इसी को अजरक प्रिंट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों वर्तमान में बालोतरा में भाई, वर्तमान में बालोतरा जिले में टपक गई है, ठीक ना टाबरियो। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है, बताओ शेर सैनियों, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे, सभी का नाम लूंगा इस क्लास, इस क्वेश्चन के ऊपर सभी का कमेंट देखने वाला हूँ कि पटवों की हवेली कहाँ पे स्थित है। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, बिल्कुल बताओ टाबरो, बताओ मेरे शेर सैनियों कहाँ पर हो जाएगा पटवों की हवेली। पटवों की हवेली के बारे में पूछा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट जैसलमेर। सभी बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो भाई, सभी का बी आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार। बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में और इतनी ठंडी में बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाओगे तो डूब जाओगे भाई, बिल्कुल डूब जाओगे, इसलिए आराम से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ पे स्थित है, बताओ टाबरो। अरे मेजा बांध कहाँ पे स्थित है मेरे शेर सैनियों, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, बताओ भाई। ऑप्शन चार दे रखे भाई, चार ऑप्शन दे रखे शेर सैनियों, चारों को पढ़ना है कि मेजा बांध क्या दोस्तों, मेजा बांध पाकिस्तान में है क्या। नहीं सर, ये नल्ले पाकिस्तान में क्या करेगी जाके बाबू, ये तो हो जाएगी आपकी भीलवाड़ा में भाई। भीलवाड़ा में दोस्तों, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंडा, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, टकाटक, वेल प्लेट, क्या बात है भाई, दिल गार्डन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पे स्थित है, बताओ दोस्तों, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बताना है, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सभी से निवेदन है क्लास को लाइक कर दो भाई। लाइक सिर्फ 5 कर रखे, और विद्यार्थी यहाँ पर 18 विद्यार्थी जुड़े भाई, लाइक सिर्फ 5 क्या बात है भाई, कौन कौन कंजूसाई कर रहा है यहाँ पर। जो विद्यार्थी कंजूसाई कर रहा है उसकी दोस्तों उसकी बेगम की कसम है, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी लाइक करने में यहाँ पर कंजूसाई कर रहे हैं उसकी बेगम की कसम है, हाँ बेगम उसको दोस्तों बेलन से मारेगी। लाइक कर दे बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वन दोस्तों संस्थान आपकी हो जाएगी जोधपुर में। जोधपुर को लपड़ो बारी पड़िगो सर, कौन सो, जोधपुर को लपड़ो बारी पड़िगो सर, मैं तो जोधपुर में गयो और मारो लपड़ो तो बारी पड़िगो, बिल्कुल बारी पड़िगो लाड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, बताओ टाबरो। अरे प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है, बेणेश्वर धाम, लाडो बेणेश्वर धाम पहुंचा गया। और बेणेश्वर धाम में दोस्तों कौन कौन सी नदी आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है, तो सोम, माही दोस्तों, सोम और माही और जाखम, कौन सी, जाखम, जाखम, एक जाखम हो जाएगी दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों आपका बेणेश्वर मेला लगता है माघ महीना में, माघ पूर्णिमा को, ठीक है ना, माघ पूर्णिमा को दोस्तों यहाँ पर विशाल मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। और ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, नवटापुरा गांव, देसूरी गांव दोस्तों, या फिर बोमगढ़ का गांव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो बेणेश्वर धाम है ना टाबरो, वो नवटापुरा डूंगरपुर में। ये नवटापुरा कहाँ पर स्थित है बाबू, तो ये आपका डूंगरपुर में स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा, ये डूंगरपुर में, ठीक है ना। नवटापुरा गांव आपका डूंगरपुर में, सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात, बताओ दोस्तों, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ मेरे सेरेसनियो, नवाबों की नगरी। सभी को कमेंट करना है, सभी का कमेंट देखने वाला हूं। और जितने विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो अभी के अभी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत प्रभाव के साथ, बिल्कुल तुरंत प्रभाव के साथ लाइक कर दो, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई, नवाबों की नगरी सभी का आ रहा है, टोक टोक टोक, बिल्कुल सी सी सी, सभी का करेक्ट आंसर। खुशहाली का, अर्जुन का, अंजू का, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है भाई, भावना का, चलिए वेरी गुड, मोनू, चलिए वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लेट, करेक्ट आंसर। पंडित, चलिए बिल्कुल पंडित भी आ गया, क्योंकि
क्लास में। पंडित भी आ गयो बच्चों, ध्यान रखियो बच्चों, पंडित आ गयो ना, पंडित आ गयो तो शादी भी करवा सकता है, ध्यान से रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुम्बटिया लोक, दोस्तों लोकगीत का संबंध बताओ टाबरो। सुम्बटिया लोकगीत का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रास्या स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री दोस्तों, या बील स्त्री? लगाओ स्टार भाई। सुम्बटिया, सुम्बटिया मेरे शेर सैनियों सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, चलिए जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए सुम्बटिया, सुम्बटिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंडा, ऑप्शन नंबर डी। बेलू द्वारा दोस्तों, बेलू जनजाति द्वारा आपका सुम्बटिया गीत गाया जाता है और सभी का डी आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। जिस विद्यार्थी ने डी दिया है उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? कौन से मंदिर में दोस्तों पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बाड़ासा का जैन मंदिर बीकानेर, सावलिया जी का मंदिर सितोड़, या दोस्तों जामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर? बताओ टाबर, लगाओ स्टार भाई। कौन से मंदिर में दोस्तों पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था? व्हाट इज दिस घी? तो बताओ मेरे टाबरियो किसमें किसमें किया था मेरे शेर से? आंसर सभी का आ रहा बी 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 बी, बिल्कुल बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्या बात है भाई। चलिए सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर, बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है बी फॉर भूतनी को। दोस्तों बाड़ासा का जैन मंदिर बीकानेर में स्थित है और इसी मंदिर को पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों। अरे बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट जहां पर बैठे वहीं पर तेजाजी महाराज की जय, बिल्कुल सभी को बोलना है, ठीक है ना। सभी को बोलना है तेजाजी महाराज की जय, बिल्कुल बोलते हुए बताइएगा कि पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पे स्थित है मेरे शेर शेरनियों? नागौर, बूंदी, बीकानेर, या फिर झालावाड़? ऑप्शन शेयर दे के ऑप्शन शेयर को पढ़ना है और सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी महाराज की करेक्ट आंसर हो जाएगा बासी दुगारी बूंदी, बिल्कुल दोस्तों बूंदी में। और आप सभी कह सकते हो दोस्तों कि प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन पर बी, बी फॉर भूतनी को सभी का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस है ना दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बताओ दोस्तों। अरे मैथरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे शेर शेरनियों? बताओ बताओ जल्दी से बता दो, सभी को बताना, ठीक है ना। बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन है कि मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर? बताओ टाबरो, बताओ मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर हो जाएगा भाई। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही पढ़ने में मजा आने वाला, ठीक है ना। बिल्कुल मैं सभी का नाम लूंगा दोस्तों, सभी से बात करूंगा, लास्ट तक 10 मिनट तक बात करने वाला हूं। साथ ही आप लोगों को पीडीएफ ई बुक सारी आपको फ्री में उपलब्ध करवाने वाला हूं, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर, ऑप्शन बस सी, बीकानेर। बीकानेर क्या बात है बाबू, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है बीकानेर। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही जिले की पहाड़ी का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों। अरे सिरोही जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाका, बोराट, गिरवा, या दोस्तों सांगलिया? बताओ भाई, लगाओ स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिरोही जिले जो सिरोही जिले में प्रसिद्ध है वो सारा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देलवाड़ा दोस्तों, देलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, देलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर गुरु शिखर स्थित है दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर। और दूसरे दोस्तों यहाँ पर शेर है, कौन है भाई? शेर छोटी है, शेर छोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों आपका यहाँ पर 1597, ठीक है ना, 1597 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सिरोही में एक है नक्की झील, क्या है भाई? नक्की झील है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और इसे दोस्तों ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। बाकर बताने वाले करेक्ट आंसर भाई सभी का करेक्ट हो जाएगा बाकर, बाकर को लॉक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन से जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? बताओ भाई, कौन से जिले हैं दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय जिला पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? चलिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर जालोर नहीं है सर, जोधपुर नहीं है। चलिए गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर नहीं है, और दोस्तों जैसलमेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको अनूपगढ़ भी करना है, ठीक है। साथ ही आपको अनूपगढ़ भी आपका वर्तमान में क्या बन चुका है, अनूपगढ़ भी एक जिला बन चुका है और वो भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 1070, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट आगे बढ़िए। बनास नदी पर कौन सा बांध बना है, बताओ टाबरो। अरे बनास नदी पर कौन सा बांध बना है मेरे शेर सैनियों, सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए सभी का नाम लूंगा मैं, सभी का इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट देखने वाला हूँ। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी का कमेंट देखो, ठीक है ना। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ टाबरो, तो बनास पर आपका बना है फ्रेंडो, आपको ऑप्शन पर बी बिशुलपुर बांध, ठीक है ना। बिशुलपुर बांध आपका बनास नदी के ऊपर बना है। किस किस का आ चुका है, यहाँ पर मोनू का आ चुका है, बिल्कुल भावना का करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए बिल्कुल जयपुर वालों का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी नाइस, क्या बात है भाई। चलिए बिल्कुल मीना किशोरी का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। टारगेट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर, बिल्कुल वेरी गुड जिबड़ा। अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थियों। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से होकर राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, बताओ दोस्तों। अरे अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, कौन से जिले से प्रारंभ होती है शेर श्रेणियों, बताओ भाई। अरावली पर्वतमाला की लंबाई, कुल लंबाई बोले तो आपको बताना दोस्तों 792 किलोमीटर, 792 किलोमीटर की कुल लंबाई हो जाएगी। और राजस्थान में बोले दोस्तों, ओनली राजस्थान में बोला जाए तो बाबू आपको बताना राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, जो कि आपकी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जाती है। और राजस्थान में इसकी उत्पत्ति बोले तो सिरोही से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सिरोही से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी। सिरोही से आपकी खेतड़ी तक, बिल्कुल सिरोही से खेतड़ी तक इसकी लंबाई हो जाएगी 550। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट यहाँ पर डी बता रहे हैं सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थियों। वनस्पति दोस्तों, वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में स्थित है, लगाओ स्टार भाई। वन स्थलीय विद्यापीठ कौन से जिले में स्थित है, जयपुर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, लगाओ दोस्तों। वन स्थलीय पहुंचा है, ठीक है ना। वन दोस्तों वन स्थलीय विद्यापीठ, हाँ बताओ सभी को बताना है। विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है आपका, कमेंट क्या होगा मेरा टाबरो, हाँ बताओ शेर शेर न्यूज, जल्दी से कमेंट करो भाई। चलिए चलिए वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहा है यहाँ पर। वन इसलिए विद्यापीठ आपका हो जाएगा फ्रेंडा, यहाँ पर ऑप्शन पर सी बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए बिल्कुल वेरी गुड, सी विल इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का निर्णय किया गया, लगाओ स्टार भाई। किसके नाम पर रखना दोस्तों, राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय जोधपुर नहीं सर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्व महाविद्यालय बिल्कुल जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बुतनी को लॉक करो भाई। बी फॉर बुतनी को लॉक करो, सभी विद्यार्थी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का सुझाव किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ग्रेट इंडियंस बल्ट्स किसे कहा जाता है, बताओ टाबरो। ग्रेट इंडियंस बल्ट्स किसे कहा जाता है मेरे शेर श्रेणियों, सभी को बताना है। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, और जितने साथी क्लास को देख रहे हैं सभी को आंसर बताना है, ठीक है ना बाबूडा। हाँ बिल्कुल मेरे शेर श्रेणियों, बाबू यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियंस बेल्ट, सभी का हो रहा है गोडावन। गोडावन ऑप्शन पर राइट करेक्ट आंसर, बिल्कुल टकाटक वेल प्लेट धुआंधार तरीके से सभी का करेक्ट आंसर आ गया मेरे शेर श्रेणियों। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरु मेल ताल साबर क्यों प्रसिद्ध है, बताओ टाबरो सुरु मेल ताल साबर क्यों प्रसिद्ध है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण के अभ्यारण्य दोस्तों, या ताल सब्र महादेव मंदिर के कारण, या पेरे साथियों हथकरघा उद्योग के कारण, लगाओ स्टार भाई। ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है, अरे शुरू में ताल सापर किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों, कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सभी का कमेंट देखने वाला हूँ, सभी का नाम लेने वाला हूँ, एक बार सभी कमेंट करोगे तभी तो नाम लूंगा, ठीक है ना। चलिए आंसर हो जाएगा मेरे शेर काले हिरण, काले हिरण के लिए हो जाएगा बी फॉर बुतनी को लॉक करो। चलिए
बी विल इज राइट आंसर। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बताओ टाबरो। अरे बताओ शेर शेरनियों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। लगाओ स्टार भाई दोस्तों। संतरा सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके झालावाड़ में, और झालावाड़ को ही राजस्थान दोस्तों राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, डी विल इज राइट आंसर। सभी का करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल वही सही है। सूरज का करेक्ट आंसर आ चुका है, यहाँ पर अर्जुन का आ चुका है। चलिए वेरी नाइस सूरज अर्जुन। हाँ चलिए मोनू का करेक्ट आंसर, भावना का वेरी नाइस। चलिए चलिए बिल्कुल टकाटक करेक्ट आंसर, धुआंधार तरीके से आंसर आएगी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बेड ओन दोस्तों शिक्षण कहाँ पे स्थित है? बताओ भाई। राजस्थान में ऊंट और दोस्तों बेड ओन शिक्षण कहाँ पे स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। लगाओ स्टार्ट ब्रो। लगाओ मेरे शेर से का आंसर होगा भाई। अरे राजस्थान में बेड ओन शिक्षण कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया, ठीक है ना। चलिए कहाँ जा रही है पीडीएफ? बिल्कुल पीडीएफ भी भाग रही है दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे तो अभी के अभी पीडीएफ नहीं भागेगी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जयपुर। जयपुर को लॉक कर दो, जयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर में शोध का बरबड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताओ टाबरो। अरे बता दो मेरे बाबूड़ा, आंसर बताओ। सवाई माधोपुर में शोध का बरबड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के लिए, टंगस्टन खान के लिए, अब्रक खान के लिए दोस्तों, या प्लेट खान के लिए? बताओ टाबरो। बताओ मेरे शेर शेरनियों, क्या बात है भाई कि रक्त बाहर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बाहर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं मेरे शेर शेरनियों। बिल्कुल हार हमें कभी स्वीकार नहीं है, हम जीत के दिखाएंगे। हम वो हौसले हैं दोस्तों जहाँ से उड़े हैं वहाँ के पिंजरे ही ले उड़े, ठीक है ना। हम वो परिंदे हैं दोस्तों जहाँ से उड़े हैं वहाँ का पिंजरा भी साथ लेके उड़ते हैं। तो ये भी दोस्तों ये पशु परीक्षण क्या काम की दोस्तों। अरे इस पशु परीक्षण में कौन सा दम है, हम इसको भी उड़ाएंगे, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका सीसा जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। सीसा जस्ता आपका शोध का बरवाड़ा से निकला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बताओ बटावरो कैसे लेगी मोटिवेशन? अरे बता दो मेरे सेल्स एंड यू कैसे लेगी भाई, एक बार तो बता दो। अरे वाह क्या बात है सर, दिल को टच कर दिया। वाह वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताओ दोस्तों। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, जिसे दोस्तों बनिया भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बनिया कहा जाता है दोस्तों। बनिया दोस्तों सफेद सोना, इसी को सफेद सोना भी कहा जाता है, और बनिया भी कहा जाता है दोस्तों। बता दीजिएगा। पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़। बिल्कुल हनुमानगढ़ आ रहा है यहाँ पर। सी फॉर सुडेल, सी फॉर सुडेल स्वीकारा। सी 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 बिल्कुल वही सही, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, टकाटक एक नंबर। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तम है? कौन सा किले के लिए कहा गया बताओ भाई। ये बख्तर बंद है, कौन सा किला है दोस्तों जो नंगा नहीं है लेकिन टावर वो बख्तर बंद है? चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला टावरों, या कुंभलगढ़ का किला? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी और फनी क्वेश्चन है आपके फोन की स्क्रीन पर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका फरेंडा, ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर का किला, जिसे दोस्तों क्या कहा गया है? अब्दुल फजल ने कहा था कि दोस्तों अब ये किला नंगा नहीं लेकिन ये बख्तर बंद है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ टाबरो। अरे बताओ शेर से न्यू, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। बताओ स्टार लगाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं सभी को, बताओ ठीक है ना। चलिए मरु महोत्सव आपका जैसलमेर, जैसलमेर को लपड़ो भाई, जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी फॉर सुडेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी से निवेदन है कि दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। और दोस्तों आपके प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के अपने जितने भी दोस्तों हो व्हाट्सअप हो सभी के ऊपर स्टेटस लगा दो इस क्लास का। और साथ ही आप लोग ये स्टेटस लगा के मुझे व्हाट्सअप के ऊपर स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताओ भाई। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? खजुराहो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि कहाँ पर बनी है? आबू में। ये आबू दोस्तों सिरोही में स्थित है।
रणछोड़ राय का मंदिर आपका, या प्यारे साथियों किरोड़ी दोस्तों किराड़ू का मंदिर, बाड़देवरा मंदिर। बताओ भाई कौन सा मंदिर है? हाड़ौती का ताज दोस्तों, यहाँ राजस्थान का ताजमहल आपका किराड़ू का ताजमहल कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान का खजुराहो आपका करेक्ट आंसर होगा किराड़ू का मंदिर, जो कि आपका बाड़मेर में कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में बना हुआ है, इस बात को भी याद रखिए। गुर्जर प्रतिहार काल का है, गुर्जर गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार काल का दोस्तों, प्रतिहार काल का ये मंदिर बना हुआ विशाल मंदिर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों, कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में इस शास्त्र छात्राओं को स्वस्थ एवं स्वास्थ्य संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है लाड़ दो। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भाई आएगा, पशु परीक्षण में आएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मित्र योजना। स्वास्थ्य मित्र योजना ऑप्शन पर ए फॉर एप्पल भाई, ए फॉर एप्पल। सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, सभी का नाम लेने वाला हूँ मैं। चलिए चलिए जयपुर का आ चुका है यहाँ पर। चलिए मीना किशोरी का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी नाइस करेक्ट आंसर, टकाटक वेल प्लेड, सभी का नाम लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरीबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी किस जनजाति के स्त्रियों में लोकप्रिय? बताओ टाबरो, केरीबाद की ओढ़नी किस जनजाति के स्त्रियों में लोकप्रिय मेरे विद्यार्थियों? बताओ बच्चा क्या आंसर होगा? जयपुर दोस्तों, जाट महिला, आदिवासी महिला बच्चा, या ब्राह्मण महिला, या राजपूत महिला? बताओ बच्चा क्या आंसर होगा दोस्तों? केरी बात की ओर नहीं पहुंचा गया है, आदिवासी महिला, बिल्कुल बी फॉर बुतनी को लॉक कर दो भाई। चलिए सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, बी इज राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन। चलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खेतड़ी दोस्तों खेतड़ी आए थे? कौन खेतड़ी आए थे? बताओ टाब्रो, निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी आने वाले, झुंझुनू आने वाले? स्वामी दयानंद, राधा दोस्तों राजा राम मोहन राय, ईश्वरी सिंह दोस्तों विद्यासागर, या दोस्तों स्वामी विवेकानंद? तो दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी आने वाले स्वामी विवेकानंद थे। अजीत सिंह के पास कहाँ पर? अजीत सिंह के पास आए जे अजीत सिंह के पास आए तो इन्हीं को दोस्तों, इनका नाम पहले नरेंद्र था, क्या था? नरेंद्र इनका नाम था, लेकिन इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आने के बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ टाबरो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गवरी देवी को, मांगी बाई, बन्नो दोस्तों बन्नो बेगम, या अल्लाह जिला भाई? बताओ टाबरो, अरे बता दो मेरे सिर सरनियो, अगर आप लोगों ने खुली आंखों से सपना देखा है, अपनी माँ बाप का हौसला बढ़ाना चाहते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो दोस्तों अंत तक क्लास को जरूर जुड़िएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9521482184 इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से आप पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला भाई, आंसर अल्लाह जिला भाई बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, करौली जिले में केला देवी की आराध्य में गाए जाने वाले गीत? बताओ दोस्तों कि करौली जिले में केला देवी के आराध्य में गाए जाने वाले गीत को लांगोरिया, हिंडो, इंडोनी, या लावणी? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। केला देवी का मंदिर आपका करौली में बना हुआ है, और यहाँ पर जो दोस्तों देवी के आराधना में गाया जाता गीत है उसका लांगोरिया कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों आपका गुटखंड नृत्य किया जाता है। कौन सा? गुटखंड नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, सुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताओ टावरो, अरे सुनाई का कार्य करने वाले को दोस्तों आपका सजेरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सजेरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेत में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फहराए जाने वाला मोटा पार्ट को कहते हैं दोस्तों आपका क्या? सावर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सावर बिल्कुल राइट आंसर, सी विल इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे शेर से न्यू। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यक्रम की प्रत्यक्ष में स्थापित किया दोस्तों, किसके प्रत्यक्ष में, कहाँ पर किया गया, स्थापित कहाँ किया गया है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर? बताओ भाई, महिला रोजगार पहुंचा गया, ठीक है ना टाबरो, बिल्कुल सभी को बताना है जितने स्टूडेंट देख रहे हैं। महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ पर हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर फ्रेंडा। चलिए कहाँ जा रही है पीडीएफ? रुक जा भाई, पीडीएफ रुक जा, एक बार सांस ले दे थोड़ी सी। बिल्कुल पेपर लिंक हो गयो भाई, पेपर लिंक हो गयो। वजन लाल जी के होते हुए पेपर लिंक हो रहे भाई, क्या करे दोस्तों? बता दो भाई, क्या दोस्तों क्या बात है भाई? भजन लाल जी के होते हुए भी पेपर लिंक हो रहे, भजन लाल जी कहाँ पर सो गए? चल आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, जी बिल्कुल जयपुर, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी दोस्तों पीडीएफ ऊपर गई,
और आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर देख लिया, मुझे पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं। महिलाओं के दोस्तों सशक्तिकरण हेतु दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों को कार्य करने वाली व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया, बताओ भाई। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों? शक्ति पुरस्कार दोस्तों, स्त्री शक्ति पुरस्कार नहीं सर, महिला शक्ति पुरस्कार। बिल्कुल दोस्तों, महिला शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर बी विल इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। किस नदी को वागड़ व काटल की गंगा कहा जाता है, बताओ टाबरो। कौन सी नदी को मेरे शेर सैनियों काटल की और दोस्तों काटल व बागड़ की गंगा कहा जाता है, गंगा। और ये दोस्तों कर्क रेखा को, प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? संबल, माही, सोम, जाकम। बताओ टाबरो, बताओ मेरे शेर सैनियों, आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा माही। माही ने दोस्तों राजस्थान में यू आकार से बहती और वापिस चली जाती बंगाल की खाड़ी में है। आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही नदी, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के त्रिवेणी संगम पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, बताओ दोस्तों। जवाहर सागर बांध, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंडा? जवाहर सागर बांध कहाँ पे स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। लगाओ स्टार भाई, लगाओ स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जवाहर सागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या दे रहे हो देखते हैं। चलिए मोनू का आंसर डी आ रहा है। चलिए मोनू का करेक्ट आंसर आ चुका है। भावना का आंसर आ चुका है। खुशहाली का करेक्ट आंसर। चलिए वेरी नाइट पंडित का। चलिए सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि जिस विद्यार्थी को पाना मिला हुआ दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। परवीन रवि भी क्लास के साथ जुड़ चुका है। जवाई बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा, दोस्तों कोटा बूंदी में। जवाहर सागर हो जाएगा कोटा बूंदी, ऑप्शन नंबर डी। अरे जवाहर सागर कोटा बूंदी में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा गया मेरे विद्यार्थियों कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? लगाओ स्टार भाई। अरे गोगा जी का प्रमुख मेला दोस्तों वो तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, लेकिन जबकि दूसरा मेला कहाँ पर लगता है? बताओ टाबरो। नवटापुरा गांव डूंगरपुर में नहीं लगता। गोगा जी की ओड़ी सांसौर में देखते हैं। दोस्तों रासमी गांव चित्तौड़ में नहीं सर। कोल्लूमढ़ में नहीं पाबुड़ा। तो आंसर हो जाएगा आपका गोगा जी की ओडी सांसुर में गोगा जी की दूसरी ओडी का भी मेला लगता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर के ऊपर डाक टिकट जारी किया, बताओ लाडलो। बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा? भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की फर के ऊपर डाक टिकट जारी किया, बताओ भाई जल्दी से, ठीक है ना। चलिए अर्जुन का आंसर आ चुका है। अंजू का करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलिए बिल्कुल पंडित भी क्लास के साथ जुड़ चुका है। सभी का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी से निवेदन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा साथियों, और क्लास को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी मज़ेदार पढ़ने के लिए बेहतर क्लास आपको डेली उपलब्ध करवाई जाएगी। डेली दोस्तों आपकी 12 बजे क्लास रहेगी साथियों, और साथ ही आपको दोस्तों 7:30 बजे आपका भंडारा रहेगा। कितने बजे? 7:30 बजे आज महामैराथन क्लास रहेगी, और उस क्लास में आप सभी को आना, ठीक है ना। टोटल वहां पर रहने वाले आपके 200 क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। तो साथियों अभी जाके उस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। और देवनारायण जी के जो पवित्र स्थल है दोस्तों वो आसीन में है। आसीन कहाँ पर है दोस्तों? आसीन आपका भीलवाड़ा में स्थित है। आसीन भीलवाड़ा में इनका विशाल मंदिर बना हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना टाबरो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में किसे स्मरण किया जाता है? लगाओ स्टार भाई। अरे मेवाड़ के दोस्तों रक्षक के रूप में निम्न में किसे स्मरण किया जाता है? जाला बीटा को, बामासा दोस्तों, महासलीराम को, या महाराणा प्रताप को, बताओ भाई। अरे दोस्तों रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? मेवाड़ का रक्षक आपका बामासा को दोस्तों, जिसने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता मदद की थी, इसकी वजह से महाराणा दोस्तों बामासा को आर्थिक सहायता दी थी, ठीक है ना। इसलिए इसको मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाना जाता है। बी फॉर भूतनी को लॉक कर दो। बी फॉर भूतनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ दोस्तों दारी संस्कार किस में प्रचलित है मेरे लाडलो? बताओ मेरे टावरों जल्दी से।
दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है? तो दारी संस्कार आपका हो जाएगा सहरिया में। सहरिया बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, राणा पूंजा किस राज्य का सेनापति था? बताओ टाबरो, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? कौन से राजा का सेनापति हो जाएगा? राणा कुंभा मेरे टाबरो। बताओ मेरे शेर शेरनियों, सभी को बताना है, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी साथी से निवेदन है कि एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पाबुड़ा बिल्कुल मेरे शेयर से न्यूज़ जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शानदार, वेल प्रेयर तरीके से आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बताने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है सी फॉर, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? लगाओ भाई, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजमल मिश्र, श्यामल दास दोस्तों, या गोविंद दास, यहाँ पर कन्हैयालाल सेठी। बताओ टाबरो, वीर विनोद के बारे में पूछा गया मेरे सेठियों, और आंसर सभी विद्यार्थियों का आ रहा है, सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, श्यामल दास। श्यामल दास इज राइट आंसर। बी विल इज बेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ सेठनियों, कौन सा गलत हो जाएगा आपका? मेहदी सोजत की है। अरे पापा की परी को पता है कि मेहदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। लहसुन कहाँ की प्रसिद्ध है? बारा की। और ऋषभ गोल्ड जालोर का। किन्नू आपका गंगानगर का। किन्नू कहाँ का है? गंगानगर, गंगानगर दोस्तों, ठीक है ना। गंगानगर का हो जाएगा किन्नू, इसका मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है। अरे बिंदु बूंदी का नहीं है, ठीक है ना, बूंदी का नहीं है दोस्तों, किन्नू आपका गंगानगर का हो जाएगा फ्रेंडा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण दोस्तों, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बताओ टाब्रो, कृष्ण मृग कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं आपके फ्रेंडा? सीता माता, रणथंबोर, सरिस्का, या ताल सप्र? बताओ दोस्तों, सभी को बताना, जितने स्टूडेंट देख रहे क्लास को सभी को बताना, ठीक है ना टाबरो। हाँ बिल्कुल कमेंट कर दो मेरे सर सर। आंसर बताने में कंजूसाई नहीं करनी है। अगर किसी ने भी आंसर बताने की कंजूसाई की तो सभी को पता है मैं क्या करने वाला हूँ, ऑनलाइन मुर्गा बनाऊंगा भाई। चलिए बताओ भाई, आंसर सभी को बताना। आंसर हो जाएगा आपका ताल सापर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, डी विल इज करेक्ट आंसर। सभी का करेक्ट आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि रणथंबोर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने दोस्तों प्रतिष्ठा करवाई थी? बताओ भाई, श्रीनाथ जी की मूर्ति की किसने प्रतिष्ठा करवाई थी? महाराणा राय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा? बताओ टाबरो, बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा मेरे शेर सैनिक यहाँ पर राय सिंह। राय सिंह इज करेक्ट आंसर होगा। ए को लॉक कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, काटल दोस्तों, काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सही युग्म युग्म कौन सा? बताओ टाबरो। अरे काटल की गंगा किसे कहा जाता है? कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है? सही युग्म बताना है। बनास और काली सिंध, बनास और काली सिंध नहीं है सर। लोनी और परबन नहीं है सर। दोस्तों जोजरी व बाणगंगा नहीं सर। माही और संबल, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यहाँ पर। सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बिल्कुल मेरे सेल सेन्यू का करेक्ट आ रहा है। क्या मेरे बाबूडा का सी आ रहा होगी? अरे मेरे बाबूड़ी और मेरे बाबूडा को सही आंसर आई गयो सर। हाँ सर आई गयो सर, मैं भी आई गयो। आजा मेरे भाई आजा, सभी का स्वागत है, ठीक है ना। अरे सभी का स्वागत है, सभी का राम राम, सभी का स्वागत है, आ जाओ जल्दी से। निम्न में से किस जिले में संबल नदी नहीं गुजरती? बताओ टाबरो, कौन से जिले से आपकी संबल नहीं गुजरती है? संबल नदी नहीं गुजरती पूछा है। चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर? बताओ भाई। अरे आप लोगों ने अगर यहाँ पर पूरी राजस्थान जी के पढ़ रही की हो तो दोस्तों रिवीजन के लिए हमारे पास जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। रिवीजन के लिए जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टाबरो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। क्योंकि आप बड़े पर्दे के ऊपर, आप डिजिटल बोर्ड के ऊपर जाओगे तो वो दोस्तों 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करवाएंगे, और हम 1 घंटे में दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन करवाएंगे। तो बताओ टाबरो किसका सही रहेगा? हाई हमारा वाला सही रहेगा या फिर उनके वाला? आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ को लपड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ भाई। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान का मुख्यमंत्री पहुंचा है, जो कि आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। शास्त्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय का महत्वपूर्ण योगदान दिया? बताओ भाई, माउंट आबू को कौन से शरण में? 7वें शरण में। 7वें शरण में माउंट आबू को दोस्तों राजस्थान में विलय किया गया था। तो इसका योगदान दिया गोकुल दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट ने सर्वाधिक योगदान दिया था। 1 नवंबर दोस्तों 19
1800 1900 दोस्तों 1956 को, ठीक है ना, ये मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंडा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया महर्षि दयानंद का सरस स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर, वो बताओ दोस्तों। अरे दयानंद का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए बताओ भाई, स्वामी दयानंद का सरस्वती, सरस्वती जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। इनका राम नाम सत्य हो गया था दोस्तों अजमेर में, क्योंकि दोस्तों नन्ही नन्ही बख्तर ने इनको क्या कर दिया था, शीशा मिला दिया था दोस्तों, शीशा मिला के पिला दिया था, और अजमेर में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। जयपुर से अजमेर गए, फिर ये मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बडालिया का क्या अर्थ होता है, बताओ भाई। दक्षिणी जनजाति में दोस्तों बडालिया का अर्थ, बडालिया का अर्थ हो दोस्तों दो पक्षों के मध्य विवाह संपन्न करवाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेरी नाइस। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। मानगढ़ धाम आपका उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या फिर जोधपुर, बताओ भाई। मानगढ़ धाम आपका कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है, गोविंद गुरु से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़िए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क में आंसर बताना, ठीक है ना। इसका होमवर्क में बताना निम्न में से कौन से टोक दोस्तों टोकर मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है, ये आपको होमवर्क में बताना है। और साथ ही आप लोगों को पीडीएफ की उपलब्ध करवानी है दोस्तों 952184 दोस्तों 48 है दोस्तों 4884 दोस्तों 284, ये आपने नंबर है। इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। साथ ही आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में छोटा सा कमेंट करिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको बताना है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे हम सभी दोस्तों कितनी बजे मिलेंगे, तो टाबरो हम मिलने वाले हैं, हम सभी के सभी 7 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। 7:30 बजे हम सभी को मिलने हैं, सभी क्लास को लीजिएगा। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार टाबरो, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आ जाओ और पढ़ो। लास्ट इस क्लास को फिर से देखिएगा, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्लास को लाइक करो तुरंत।